क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफ़र, एक यात्रा सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का हिसाब नहीं होती, बल्कि ये उन इमोशंस, उन भावनाओं का पुल होती है जो दिल से बनती है। आज हम आपको एक ऐसे ही सफ़र, एक ऐसी ही यात्रा पर ले चलते हैं जहां पर हर मोड़, हर सांस और आने वाला हर एक विजुअल आपके दिल को छू जाएगा। ये कहानी है एडवेंचर की, ये कहानी है रिलेशंस की, और ये कहानी है आत्मा को छू जाने वाले इन ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियों की। दिल्ली से स्पीति सर्किट राइड का आज हमारा 6th डे है, और आज के इस सफ़र में जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि एक पुल है, एक ब्रिज है नेचर से जुड़ने का, नेचर की वास्टनेस, नेचर के एसेंस को महसूस करने का। काजा से किब्बर तक की आज की हमारी ये यात्रा, हमारी ये राइड दुनिया के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप से लेकर 1000 साल पुरानी की मोनेस्ट्री की स्पिरिचुअल शांति तक, चीचम ब्रिज के अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल से लेकर किब्बर गांव की यूनिक ब्यूटी तक, हर पल एक नई कहानी सुनाती है। आज का दिन सिर्फ हमारी बाइक का इंजन ही नहीं बोलेगा, बल्कि हमारी आत्माएं भी गुनगुनाएंगी। हमारी हर एक जर्नी, हर एक राइड में सिर्फ सड़कें ही नहीं होती, बल्कि उसमें होते हैं हमारे सपने, हमारी इच्छाएं और उन जगहों की कहानियां जहां से भी हम गुजरते हैं। आज हम काजा से निकलकर आपको उस धरती पर ले चलेंगे जहां पर हर पत्थर, हर हवा की सरसराहट और हर गुजरता हुआ या आने वाला मोड़ आपको कुछ नई कहानी सुनाएगा। तो आइए, जुड़िए हमारे साथ, ज्वाइन कीजिए हमें हमारी इस अमेजिंग राइड पे और बनिए हिस्सा हमारे इस एडवेंचर का। वेलकम यू ऑल ऑन द 6th डे ऑफ आवर स्पीति सर्किट राइड फ्रॉम दिल्ली। आप सभी लोगों का हमारी इस स्पीति सर्किट राइड के 6th डे में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह फटाफट होटल से चेकआउट कर अपनी बाइक पर अपने सारे लगेज को माउंट करके हम निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर आगे। हमारा जो फर्स्ट स्टॉप ओवर होने वाला है वो है एक ऐसा पेट्रोल पंप जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप, काजा पेट्रोल पंप। ये क्या चीज़ है? पेट्रोल डलवा दिया गया। काजा का ये पेट्रोल पंप दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप कहलाता है। ये 12,270 फीट अबव सी लेवल की ऊंचाई पर स्थित है। काजा के इस पेट्रोल पंप के बाद काजा से मनाली तक के इस पूरे रूट पर लगभग 180 किलोमीटर तक और कोई दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है, और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगने वाले हैं अगले 2 से 2.5 दिन, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए यहाँ से अपना पेट्रोल टैंक फुल कराना बहुत ही ज़रूरी है। लोसर तो सीधा दिखा रहा है। हाँ? लोसर तो सीधा दिखा रहा है। लोसर मैप दिखा रहा है। एक इधर है, एक अपनी टोक्यो के फुल टैंक और अपने दिलों में फुल एक्साइटमेंट लेकर हम निकल पड़ते हैं सड़क पर आगे। हालांकि यहाँ की हवा पतली है, इसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एकदम फ्रेश है, और सड़कें बहुत ही चैलेंजिंग हो गई हैं। हर टर्न एक नई कहानी, एक नया चैलेंज सामने रख रहा है।
तो अगर आप काजा साइड में घूमने आते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि काजा में रुकने की बजाय या तो आप काजा से पहले रुक जाएं या काजा क्रॉस करके की पे की आएं। विलेज जाना जाता है यहाँ पर मौजूद एंशियंट और प्राचीन की मोनेस्ट्री के लिए। की मोनेस्ट्री समुद्र तल से लगभग 13,668 फीट यानी 13,668 फीट अबव सी लेवल की ऊंचाई पर मौजूद है। यही है वो देख झूले लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, यही है बाबा, मानो मेरी बात। हमारे सीधे हाथ पर ऊपर जो पहाड़ी पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वही है फेमस की मोनेस्ट्री, जो तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन खूबसूरत लेकिन साथ ही बहुत ही खतरनाक रास्तों पर बहुत ही सदे हुए हाथों से बाइक को बैलेंस करते हुए हम पहुंचते हैं एक ऐसे टी पॉइंट पे जहां पर पहुंच के हमें लेना पड़ता है डिसीजन कि हम सीधे जाएंगे तो पहुंचेंगे सीधा चीचम ब्रिज, और इस रोड से जो ये सीधे हाथ को ऊपर की तरफ जा रही है अगर उस पे जाते हैं तो हम पहुंचेंगे की मोनेस्ट्री। तो हम डिसाइड करते हैं पहले विजिट करना की मोनेस्ट्री। तो आइए चलते हैं की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री इस रोड से 1 किलोमीटर ऊपर जाती है। की मोनेस्ट्री स्पीति वैली में लामा ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। लगभग 1000 साल पुरानी इस मोनेस्ट्री को 11वीं सेंचुरी ड्रॉम्पटन द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। लगभग 13,668 फीट अबव सी लेवल की ऊंचाई पर स्थित ये मोनेस्ट्री फेमस है अपने पसादा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए, जो फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर से बना है। आप इसका यूनिक आर्किटेक्चर देखें तो देखने में बिल्कुल एक फोर्ट जैसा ही लगता है। इस मोनेस्ट्री के अंदर एंशिएंट मुराल्स और रेयर आर्टिफैक्ट्स का बहुत ही सुंदर संग्रह है। यह मोनेस्ट्री लगभग 3 मंजिलों में फैली हुई है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। अंडरग्राउंड मेनली स्टोरेज की तरह से इस्तेमाल होती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर यूज होता है एज एन असेंबली हॉल, जिसे डू खांग भी कहा जाता है। और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं छोटे छोटे कमरे मॉन्क्स के लिए। इस मोनेस्ट्री में हर समय लगभग 250 से 350 लामा रहते हैं। इस मोनेस्ट्री का लगभग 1000 साल पुराना इतिहास इन्वेडर्स द्वारा डिस्ट्रक्शन और रीबिल्ड से भरा हुआ है। इस मोनेस्ट्री को अनेकों बार इन्वेडर्स ने आक्रमण करके डिस्ट्रॉय किया और इसे बार बार रीबिल्ड किया गया। 1975 में हिमाचल में आए जबरदस्त भूकंप में भी इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद इसे फिर से रीबिल्ड किया गया और आज ये मोनेस्ट्री ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। की मोनेस्ट्री स्पीति वैली आने वाले सभी टूरिस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका मेन रीजन है इसका खूबसूरत बैकड्रॉप जो फॉर्म होता है बहुत ही सीनिक लैंडस्केप से। ये मोनेस्ट्री चारों तरफ से स्नो कैप्ड माउंटेन्स और ग्लेशियर से घिरी हुई है, जिससे पूरी वैली का व्यू ब्रेथ टेकिंग बन जाता है। साथ ही इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी बेहद खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है।你路那街人来，自生些被怕也
स्पिरिचुअलिटी से लेकर इंजीनियरिंग के मार्वल तक, हमारा नेक्स्ट स्टॉप ओवर हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जिसका नाम है चीचम ब्रिज। तो भाई ये रोड सीधा जा रहा है चीचम की तरफ, चीचम ब्रिज, और यहाँ पीछे वाला जो रोड है ये जाएगा केबर की तरफ। तो अभी हम लोग चलते हैं इधर चीचम ब्रिज और फिर वापस आएंगे और जाएंगे केबर। रास्ता एकदम खतरनाक वाला है एकदम डेडली रोड। रोड के नाम पे बस कुछ नहीं है, पत्थर है। दिस इज नॉट रोड, दिस इज ऑफ रोड। की मोनेस्ट्री की पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद अब हमने फिर से पहाड़ के ऊपर की चढ़ाई शुरू कर दी है। बीच में जो छोटा सा पैच आया था टारमेक का, वो जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, और पिछले टी पॉइंट के बाद रास्ता टोटल रोड से ऑफ रोड में तब्दील हो गया है। रास्ते पर से काले टारमेक की जगह ले ली है भुरभुरी मिट्टी, बारीक रोड़ी पत्थर और ग्रेवल ने। 人中春的心康苏，了你切人世间南些些，桑叶不米拉你图。 ऐसे खतरनाक रास्तों पे बाइक को बैलेंस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इस सारी परेशानी को कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं हमारे चारों तरफ फैले हुए खूबसूरत लैंडस्केप्स। ये जो ब्रेथ टेकिंग व्यू हमें मिल रहा है ये अपने आप में बेहद अमेजिंग है। इस पूरे व्यू को एक्सप्लेन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। और इन व्यूज को एंजॉय करते हुए हम बढ़े चले जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉप ओवर पॉइंट चीचम ब्रिज की तरफ। एकदम खतरनाक ऑफ रोडिंग, डेंजरस रोड्स। मोटे मोटे पत्थरों के साथ। भाई साहब अत्यंत खतरनाक रास्ता। तो तुम्हें इस सीट पे तकलीफ तो नहीं होगी। चीचम ब्रिज 13,596 फीट की ऊंचाई पर इंडिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। ये 420 मीटर लंबा मेरेकल किब्बर विलेज और चीचम विलेज को आपस में जोड़ता है। और सांबा लांबा नाले की 1000 फीट गहरी घाटी को पार करता है।
2017 में बनकर कंप्लीट हुआ ये ब्रिज यहाँ के लोकल लोगों द्वारा यूज किए जाने वाले खतरनाक रोपवे सिस्टम को रिप्लेस करता है। और अब समय है इस ब्रिज को क्रॉस करने का। इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 15 साल लगे और ये एक इंजीनियरिंग का अमेजिंग मार्वल है जिसमें हार्श एनवायरनमेंट का सामना करने के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स का यूज किया गया है। आज ये ब्रिज न केवल यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक लाइफलाइन है बल्कि एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है इस पूरे एरिया का। हमें गाड़ी में 10 घंटे लग गए मनाली से यहाँ पहुँचने। कैसा रास्ता है? बहुत बेकार। मनाली में जाइएगा इस बहुत बेकार। मनाली में जाइएगा बस एक रास्ता बीच में मिलेगा जिसमें छठे गियर पर चली मेरी गाड़ी। बस एक ही रास्ता ऐसी जगह है? एक ही रास्ता था वो भी 1 मिनट का। छठे गियर पे तो मुझे याद नहीं, पता नहीं कहाँ से नहीं चली इस तरफ में भी। अगर आपके आगे पीछे गाड़ी ना हो तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ से जाऊँ। पीने चाहिए चला। चाबी देखो हमारे पास है। लोसर में मिल जाता है। ओके। ओके, थैंक यू, बाय। खाने में कुछ लेना है? हाँ, इधर कुछ है ही कुछ तो ले ही लेते हैं, फिर आगे पता नहीं कब तक मिलेगा नहीं। मैगी खा सकते हो और क्या। भैया 2 मैगी भी कर दो। So Prince, where are you sitting? आई एम सिटिंग एट चीचम ब्रिज। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे तो मेरे बॉडी में से सारा चीचम निकल चुका है। ऑक्सीजन बहुत कम है यार। थोड़ा सा अच्छा लगा चाय पीते ना। गला बहुत ज्यादा खुश्क हो रहा था। तो डाल दिया है, चलो। चीचम ब्रिज के बनने से पहले चीचम विलेज तक पहुंचने में करीबन 2 से 3 घंटे लग जाते थे और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद ये दूरी घट के लगभग 1 घंटे की रह गई है। काजा से चीचम विलेज अब आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। इस ब्रिज के बनने के बाद किब्बर से लोसर विलेज तक की दूरी भी घट के 40 किलोमीटर कम हो गई है। इस ब्रिज तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक काजा होते हुए किब्बर होते हुए और दूसरा मनाली से लोसर होते हुए। गर्मियों में जहां काजा से चीचम ब्रिज तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान है, आप आराम से ड्राइव करके आ सकते हैं, वहीं सर्दियों में रास्ता बहुत ही मुश्किल और बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद मनाली से काजा तक की दूरी 40 किलोमीटर कम हो गई है। चीचम ब्रिज के बाद हमारी आज की इस एडवेंचर राइड का नेक्स्ट स्टॉप ओवर पॉइंट है किब्बर विलेज। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे मौजूद इस गांव की इकोनॉमी की बैकबोन है यहाँ का एग्रीकल्चर। अगर मैं ये कहूं कि ये विलेज स्पीति वैली का सबसे पिक्चरस्क विलेज है तो ये बात शायद गलत नहीं होगी, और साथ ही ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल विलेज में से भी एक है।